हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बहुत सालों से या अभी से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो क्या आपको कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कोचिंग का कितना रोल होता है आपके सिलेक्शन में, आपके सक्सेस में, इसकी भी बात करेंगे अपन। और कौन सी कोचिंग से करना चाहिए और स्टडी मटेरियल कौन सा अच्छा होता है, कैसे सेलेक्ट करें, कौन सी बुक पढ़ें, इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो से पहले एक बार मैं बता दूं कि मेरे वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रहती, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का पेड वीडियो नहीं बनाता हूं। मेरे को वीडियो से कोई प्रॉफिट नहीं होता। फिर भी मेरे को लगता है कि नॉलेज शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो गलती बहुत लोग कर रहे हैं वो आप लोग ना करो। इसलिए और मेरा मानना यह है कि कोई भी नॉलेज की वीडियो के लिए ना क्वालिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो आपके पास पहुँचनी चाहिए। तो ठीक है, अपन बात करते हैं कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कोचिंग का कितना इम्पोर्टेंस रोल होता है। तो देखो दोस्तों, कोचिंग का जो होता है ना, आपके एग्ज़ाम में 20% रोल होता है मेरे हिसाब से, 20 या 30%। बाकी 70 to 80% आपका महत्व होता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, आप कंटिन्यू हो कि नहीं, आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं, आपके अंदर परसिवरेंस है कि नहीं, आप डिसिप्लिन्ड हो कि नहीं। मतलब डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप कंटिन्यू, आपको जो काम दिया गया है, आप जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो तो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये सब मैटर करता है। आप कितने टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, आप कैसे पढ़ रहे हो, आपका पढ़ा आप आपका मतलब पढ़ा हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका याद करने का अप्रोच कैसा है, किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने का अप्रोच कैसा है। ये सब चीज़ें मैटर करती है। तो बात करते हैं कि कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और कोचिंग करनी चाहिए तो किस कोचिंग से करनी चाहिए। देखो, आपको अगर बुक पढ़ के, कोई भी बुक, जो भी आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी, एमपीपीएससी, या तो कोई भी स्टेट एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, सब में एक ही अप्रोच होता है। क्या अप्रोच होता है कि आपको जो भी बुक है, आपका फाउंडेशन क्लियर है। अगर फाउंडेशन का मतलब होता है कि आपको बुक पढ़ के ना, उस कोचिंग का जो स्टडी मटेरियल है, उस सिलेबस का, मतलब जो भी आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस सिलेबस का जो स्टडी मटेरियल है वो आपको पढ़ के अगर समझ में आ जाता है, और आप अपने आप को मतलब प्रॉपर रूप से डिसिप्लिन रख पाते हो, तो आपकी को कोचिंग की ज़रूरत नहीं। अगर आप ये सब नहीं कर पाते हो तो आपको एक्सटर्नल पुश लेने के लिए कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। फिर बहुत लोगों का डाउट आता है कि क्या ऑफलाइन कोचिंग करे कि ऑनलाइन कोचिंग करे। मेरे से एक बच्ची ये भी पूछ रही थी कि सर, ऑनलाइन में कम फीस रहता है, क्या उसको ज्वाइन करना अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो देखो, ऑनलाइन कोचिंग मेरे हिसाब से अच्छी होती है और ऑफलाइन भी अच्छी होती है। कौन लोग ऑनलाइन करें और कौन ऑफलाइन करें। ऑनलाइन कोचिंग में क्या रहता है, आपको थोड़ी डिसिप्लिन अपने हिसाब से मेंटेन करके रखना होता है, क्योंकि आपको हमेशा कोई नहीं समझाता, आप अपने हिसाब से क्लास ले सकते हैं। और ऑफलाइन में क्या और आप अपने आप को पॉजिटिव रखना होता है। बाकी क्लास वही है, चाहे आप ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो, बाकी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये ऑफलाइन में ज़्यादा फीस देनी पड़ती है, बस इतना ही फर्क पड़ता है। ऑफलाइन में ये होता है कि आपका कंपटीशन रहता है, आपका कंपटीटर आपके बगल में बैठता है, आप ग्रुप डिस्कशन कर पाते हो, आप सामने वाले लोगों से बात कर पाते हो। अगर आप जैसे डिप्रेस हो जाते हो, पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हो, तो उसमें एक सपोर्ट मिल जाता है आपको, अपने कलीग्स से, अपने बगल वाले दोस्तों से, जो भी बन जाते हैं। तो ये होता है ऑफलाइन कोचिंग का इम्पोर्टेंस। बाकी अगर आप पढ़ाई के हिसाब से देखो तो ऑनलाइन भी अच्छी होती है, ऑफलाइन भी अच्छी होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सब वही पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है। और समझ में भी उतना आता है, अगर आप समझने का प्रयास करो तो ऑनलाइन ऑफलाइन में बराबर समझ में आता है। कौन सी बुक से पढ़े, ये डाउट आ रहा था बहुत लोगों का। तो देखो, बुक कोई भी अच्छी नहीं होती और कोई भी बुक खराब नहीं होती। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस से जो भी बुक मैच कर रही है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उस बुक से आ रहे हैं, तो बुक अच्छी है, अन्यथा वो बुक सही नहीं है आपके लिए। तो आप देख लो, आप पहले
अपना सिलेबस मिलाओ, सिलेबस मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। सिलेबस मैच कर रही है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं ना तो स्टडी मटेरियल आपके लिए सफिशिएंट है, आप उससे कर ले जाओगे। बाकी और भी गाइडेंस ले सकते हो, अगर आप इसके बारे में गाइडेंस चाहिए तो मैं बता दूंगा। तीसरी बात आती है कि कोचिंग सेंटर कौन सी अच्छी है, कौन सी कोचिंग से कोचिंग करें। तो मार्केट में बहुत सारी कोचिंग है, कुछ महंगी कोचिंग है, कुछ सस्ती कोचिंग है। मैं यहाँ पे सही से बता पाऊंगा क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का मैं किसी से कोई भी कोचिंग से फंडिंग लेके वीडियो नहीं बनाता कि भाई मैं आपका प्रचार करूंगा। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि आप कुछ कोचिंगों से फंडिंग ले लेते हैं और उसी के बारे में बता देते हैं, चाहे वो अच्छी रहे चाहे ना रहे। तो देखो क्या होता है कि आपका जो भी स्टडी मटेरियल हो, जैसे कोचिंग का क्या रहता है कि आपको समझ में आना चाहिए जो टीचर वो जो पढ़ा रहा है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी है। दूसरा तरीका होता है जज करने पे कि उसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है उस कोचिंग से, ये भी ज़रूरी होता है। तीसरा ज़रूरी होता है कि उस कोचिंग का जो स्टडी मटेरियल होता है, जो पढ़ाया जाता है वहाँ से, उसमें क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोचिंग अच्छी है, छोटी हो बड़ी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0% फ़र्क पड़ता है। क्योंकि बड़ी कोचिंग का मतलब होता है कि जो पुरानी है, जिसका नाम ज़्यादा है, जिसके टीचर महंगे हैं वो महंगी कोचिंग है, जिसके टीचर सस्ते हैं, जिसका नाम कम है वो सस्ती कोचिंग है। तो आपको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको भरोसा होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि आप जिस कोचिंग से पढ़ रहे हो आपको उस कोचिंग पर भरोसा होना चाहिए कि भाई नहीं यही सब कुछ है। और अगर आपको मतलब ऐसा है कि भाई ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो आप जो जो भी अच्छा पढ़ा रहा है उसका स्टडी मटेरियल निकाल लो। आप भाई अब एडमिशन तो ले ही ली हो, उससे मैच करते रहो। आप भाई इतना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कुछ एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो आप यूट्यूब में वीडियो देख लो, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है दुनिया में, तो आप कुछ भी कर सकते हो। देखो अगर आप करना चाहते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, 100% आप कर ले जाओगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। अगर आप छोटी छोटी बातों में मतलब परेशान हो जाओगे, रोना रोओगे कहते हैं इसको, कि भाई मेरा कोचिंग अच्छा नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है, मेरा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो नहीं होता है। क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो कि काम करते हुए, जॉब करते हुए, एटीएम में नौकरी करते हुए, गार्ड का जॉब करते हुए और एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर लेते हैं, और जो एसी में बैठ के पढ़ने वाला बंदा नहीं कर पाता। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी की। क्योंकि आप अगर अच्छा कर्म करोगे तो ईश्वर भी आपका साथ देगा। अगर आप पूरा फुल 100% मेहनत करते हो ना तो ईश्वर कहीं ना कहीं पे, हो सकता है टाइम लग जाए, 1 साल 2 साल, लेकिन फल जरूर मिलेगा। तो आप ईश्वर पे बिलीव रखो और अपने ऊपर बिलीव रखो, 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि एक टेलीग्राम चैनल में अब जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें लिंक दे दूँगा, या व्हाट्सअप ग्रुप बना के आप लोगों को सेंड करूँ, जिसमें कि आपको जो भी डाउट आता है या उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल कुछ चाहिए तो उसमें मैं आपको शेयर करूँगा। तो आपको अगर ये सब चीज़ें चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज करना, मैं अगली बार से प्रयास करूँगा देने का। जय हिंद।